मिस्टर सूद, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से हमने वो डिस्कशन पेपर आता हुआ देखा था, बाजार शायद इसको एक्सपेक्ट भी कर रहा था, इसके लिए तैयार भी था, लेकिन जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जहां पर कंपनीज को अब अपनी प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, प्राइसेस सभी कुछ बताना होगा, थोड़ा टीडियस हो जाएगा कंपनीज के लिए। निशा जी, इसके लिए थोड़ी बैकग्राउंड जरूरी है, 1 मिनट की। 1947 में वनस्पति पर एक कंट्रोल ऑर्डर था जी। और 1967 में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री पर वो काफी फेरबदल हुए उसमें, और किसी ना किसी रूप में वो रहा। और अभी 2011 में इन्होंने दोनों को कंसोलिडेट किया था, और प्रेजेंट जो ऑर्डर आया है ये थोड़ी रिलैक्सेशन है उससे, 2011 वाली से। ये टाइट नहीं है। पहले 7 तारीख को स्टॉक रिपोर्ट देनी थी, अब 15 को देनी है। पहले कोई लिखा हुआ नहीं था कैसे देनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय पोस्ट भेजनी थी। अब वो पोर्टल पर है, वो ज्यादा इजी है। और बहुत सारी मिलों के पास ईआरपी है, वो इंटीग्रेट हो जाएगा इसके साथ। और ये एप्लीकेबल है सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए। पावर है उनके पास बाकी एंटिटीज के लिए भी, पर अभी ये प्रोड्यूसर्स के लिए एप्लीकेबल है। और अगर कहीं स्टॉक कंट्रोल वगैरह की जरूरत पड़े तो इस सेक्टर पर प्रोड्यूसर्स पर स्टॉक कंट्रोल कभी नहीं आता। वो आता है ट्रेडर्स पर, और उसके लिए दूसरे कानून है, वो इसके थ्रू नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो हो गई है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन ही है। ऑलराइट, रिलैक्सेशन 2011 के लिहाज से हम 2025 में यहाँ पर हैं, तो जिस तरह का सरकारी पहरा यहाँ पर है मिस्टर सूद, आप कहेंगे ये ज़रूरी है? सब चीज़ें यहाँ पर कोलेट हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। एज एन इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखेंगे? मैं इसकी जरूरत इसलिए नहीं समझता क्योंकि क्वालिटी के लिए आपके पास FSI है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, और उसमें ट्रैकिंग होती थी पहले कि ऑयल एडिबल तब होता है जब रिफाइनिंग हो। तो जमाना था 1967 का, जब इसकी ट्रैकिंग जरूरी थी। अब वो FSI है, तो ओवरलैपिंग टाइप सिस्टम है थोड़ा। और दूसरा यह है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ी हुई दिखती हैं सरकार को किसी टाइम पर, तो उसका रीजन ये नहीं है कि सप्लाई चेन में कुछ माल है। इतना प्राइस हाई हो चुकी है कि किसके पास इतने रिसोर्सेज हैं स्टॉकिंग के लिए। ये सारा फंडामेंटल सप्लाई डिमांड का है और वर्ल्ड प्राइसेस का है। 20% ड्यूटी अगस्त में बढ़ाई गई, उससे एकदम 20% प्राइस बढ़ गई, बढ़नी थी। और उसके बाद 10% कम की इस वक्त। पर इस दौरान रुपी काफी वीक हो चुका था, क्योंकि हमारा प्राइस मेकर इंपोर्ट है, डोमेस्टिक ऑयल नहीं है। तो रुपी वीक हो चुका था, उससे प्राइस बढ़ गई, कुछ वर्ल्ड मार्केट में प्राइस बढ़ गई और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसिंग कंट्री बायोडीजल की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने शायद पहले कभी कहा था कि अगर सारा एडिबल ऑयल और टैलो बायोडीजल बन जाए तो सिर्फ 5% पेट्रोल रिप्लेस होता है, पेट्रोलियम। तो ये पता नहीं जो चेंज हो रहा है, ये अल्टीमेटली इंपोर्टिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज पर रहेगा। और जिस तरह सरकार इसको अटैक करना चाह रही है, ये ना करके, ये अगर गौर करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो वो ज्यादा जरूरी है। और दूसरा जो है, अभी सॉल्वेंट सोयाबीन इंडस्ट्री पर और बाकी इंडस्ट्रीज पर जो DDGS का अटैक हुआ है, 40-45% ऑयल मील कम हो गई प्राइस 1 साल में। तो उनकी वायबिलिटी भी खत्म हो गई। तो ये निर्भरता की तरफ हम नहीं है। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, उससे भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बाकी हमारी जैसी इंपोर्टिंग कंट्रीज, सब में असर पड़ेगा। तो मेरे विचार में ये ऑर्डर जरूरी नहीं था, ये रिपील हो सकता है। ओके मिस्टर सूद, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही, आपने सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कही, लेकिन एक चीज़ इसके ऊपर मैं जानना चाहती हूँ, वो ये कि आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर सिर्फ ये है, क्योंकि ट्रेडर्स के ऊपर तो अलग से यहाँ पर रूल्स हैं, और फिर FSI भी यहाँ पर हैं। इज इट टू मेनी कुक्स इस स्पेस में? जी हाँ, मल्टीप्लिसिटी है इस वक्त, क्योंकि सॉल्वेंट इंडस्ट्री ऑयल का इंडस्ट्री का जो ट्रैक है,
ना ही इनके पास कैपेसिटी है फूड मिनिस्ट्री में उसको ट्रैक करने की, ना ही वो ज़रूरी है। तमाम सेटअप है एफएसआई में, स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू फूड कंट्रोलर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वहाँ हो भी रहा है। और तो जहाँ तक इसका ट्रैकिंग का सवाल है, जहाँ स्टॉक पर नज़र रखने का है कि कितना स्टॉक है देश में और उससे हम प्राइस रेगुलेट कर पाएंगे। तो एक मैंने आईवीपीए में अभी प्रेजेंटेशन करी थी कि जब भी स्टॉक लिमिट लगी प्राइस बढ़ गई और जब स्टॉक लिमिट हटी तो प्राइस गिर गई। तो फंडामेंटल रीजन कोई और है, फंडामेंटल रीजन स्टॉकिंग नहीं है और वो स्टॉक लिमिट लगने से पूरे नहीं होते। तो इससे क्या करेगी सरकार स्टॉक पता करके? तो मिस्टर सूद, ट्रैकिंग करके क्या हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा एंड इट इज प्रोवन और इस तरह की स्टडीज आपने करी हैं कि ऑन ग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रैकिंग से। हाँ जी, नहीं ट्रैकिंग तो कहाँ तक जाएंगे? अगर ये इंडिविजुअल बिल मंगवा लें कि किसके पास जाता है वो भी हम देखेंगे, तो देयर इज नो लिमिट टू ट्रैकिंग। तो उसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रैकिंग का। तो मुझे इसमें कोई लगता नहीं कोई ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। मिस्टर सूद, आपने एक और चीज़ कही कि यहाँ से प्राइसेस और ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो इंडियन ड्यूटी है, रुपये का गिरना है, या फिर वो बायोडीजल मैंडेट्स हैं जो हम नित नए सभी कंट्री से यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आई एम अज्यूमिंग कोई कैलकुलेशन भी यहाँ पर होगी। कितना आपको लगता है कि यहाँ से प्राइसेस और जा सकता है, स्पेशली एट अ टाइम जब हम यहाँ पर फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में जा रहे हैं? नो, इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मेरा बहुत जनरल था ट्रेजेक्टरी के बारे में कि ओवर ए मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर फेस्टिवल सीजन में प्राइसेस जाएंगी। रीजन ये है कि एक तो प्राइसेस इस वक्त बढ़ी हुई हैं वर्ल्ड मार्केट में और सप्लाई लाइन इंटरप्ट हो चुकी हैं। हमारे पास इंपोर्टेड ऑयल का स्टॉक बहुत कम है और फेस्टिवल सीजन में लगभग लगभग बाकी एवरेज समय से 20-25% डिमांड बढ़ती है। अगर तो वो डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो ये चीज गवर्नमेंट के पास इस टाइम नेफेड के पास मस्टर्ड का स्टॉक है, वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है मीडियम टर्म में, ये सॉरी शॉर्ट टर्म में 3 महीने के लिए। पॉइंट टेकन। मिस्टर सूद, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और आप